ये समयाल बरादरी की तरफ से रखी गई है और इस संदर्भ में रखी गई है कि समयाल जाति सांबा शहर में काफी देर से रह रही, सदियों से रह रही है और बहुत ही शांति प्रिय तरीके से रह रही है। लेकिन आज हमें इस एक चीज महसूस हो रही है कि हमें कुछ शरारती तत्वों की तरफ से तंग किया जा रहा है और ये शरारती तत्व चाहे वो देश विरोधी है या कुछ जो शहर को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, वो इस जाति से बार बार कोई ना कोई किसी संदर्भ में शरारतें कर रहे हैं। और जिसका उदाहरण अभी कुछ समय पहले, अभी 2 दिन पहले हमारे 2 लड़कों को सांबा में घर आते दफा रास्ते में रोका गया और उन्हें बुरी तरह से पीटा गया और पीटने के बाद उसकी एक वीडियो भी जो है वो एक वायरल हुई है। सभी लोग उस चीज को देख के हैरान है कि क्या ये मानवता का उल्लंघन है कि नहीं है। इसके साथ साथ मैं एज ए प्रेसिडेंट समयाल बरादरी पिछले 5 साल से लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारी मंडियों में, जहां के ये बिरादरी मेजॉरिटी में रहती है, मंडियों में आए दिन रात को गाड़ियां आती हैं और जहां से पशु तस्करी की जाती है। उसके लिए अभी 10 दिन पहले भी मैं कंसर्न एसडीपीओ और एसएचओ साहब से मिला था और उन्होंने बोला कि हमने फिर जहां पे अपनी वो पेट्रोलिंग वगैरह लगाई है। लेकिन ये भी हमारे लिए एक इतने बड़े खतरे का संकेत है कि कुछ गाड़ियां और उसमें किसी जाति विशेष के लोग हमारे घरों में घुसते हैं। रात को घरों से भी गायें खोली गई और हमारे जितने भी चौक हैं वहां से गायें उठाई जाती हैं रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। और ये हमारे लिए एक इतना खतरे का संकेत है कि यदि हम उस समय उनके सामने आएंगे तो वो हमें भी मार के पीट के हमारी गायें ले जाएंगे। इसके साथ साथ ये जो नए एपिसोड हो रहे हैं, जैसा कि चंद दिन पहले पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर हुई थी जिसमें थलोरा मंडी का एक लड़का था जो कि मेन बाजार से आ रहा था और उसी बाजार में कोई बच्चा उसकी गाड़ी से हिट हो गया और हिट होने के बाद उस बंदे ने वहां, वो लड़का उतरा, उसने वहां से उन लोगों को एक्सक्यूज किया कि मेरे से गलती हो गई है, मैं बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाता हूं। लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, उसको वहां पे पीटा गया। पीटने के बाद वो लड़का वहां से निकलता है, जैसे वो अपने घर की तरफ आता है, आधा किलोमीटर दूर आके 20-25 मोटरसाइकिल स्कूटर जो है वो उसको रास्ते में घेरते हैं, उसकी पिटाई करते हैं और उसको हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन पहुंचा देते हैं। पुलिस स्टेशन पे हमें ये मालूम होता है कि इसने दारू पी थी, इसने शराब पी थी, तो इसलिए इसकी पिटाई हुई है और इसने एक्सीडेंट किया है। लेकिन दूसरे दिन जब उसको हम हॉस्पिटल से लाते हैं, उस लोगों से उनसे नेगोशिएशन करते हैं तो देखते हैं कि उसको इतनी बुरी तरह से मारा गया था और वो लड़का अपने बयान ये दे रहा है कि मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैंने किसी की कोई पिटाई नहीं, दारू मैंने जरूर पी थी। इसी संदर्भ में अभी 2 दिन पहले जो अपना बंद तालाब पे जो एपिसोड हुआ उसकी एक वीडियो भी वायरल हुई है। उस वीडियो को देखते हुए हमें ये लग रहा है कि कोई ना कोई शरारती तत्व, चाहे वो देश विरोधी है, चाहे वो जाति विरोधी है, ये लोग हमें जानबूझ के तंग कर रहे हैं और हमारी जाति को इमोशनल कर रहे हैं, उकसा रहे हैं कि हमारे नौजवान जो है वो भटके और शहर में दंगा फसाद करें। हमने आज भी इस एपिसोड के बाद भी ये सांबा में कोई सिख धर्म की कोई 1-2 फैमिलीज हैं, 4 फैमिलीज हैं, उनके बच्चों ने हमारे लड़कों की बहुत बुरी तरह से पिटाई की। एक्शन हुआ, पुलिस ने अपना एक्शन सही किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहां पे भी एक शरारत हो रही है। बच्चा जो है उसको हेड इंजरी है और इतनी इंजरीज हैं, उसको जहां से रेफर किया गया एम्स में, एम्स वालों ने दूसरे दिन ही सुबह उसको वहां से डिस्चार्ज कर दिया। जबकि हम उसको घर ला रहे हैं, देख रहे हैं कि इसकी हालत जो है वो स्टेबल नहीं है। हम उसको लेके फिर अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में जा रहे हैं, आज तक वो बच्चा स्टेबल नहीं है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसकी रिपोर्ट्स ठीक हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो बच्चा अभी तक
कल शाम को भी उसको जो है वो ब्लैक लेटरिंग वगैरह का वो सिस्टम चल रहा है, हेड इंजरी उसको हुई है, लेकिन हॉस्पिटल वाले वो झट से क्या करें कि उसको डिस्चार्ज कर दो, घर भेज दो। हम कहते हैं कि ये जो भी कुताहियां हो रही हैं, इससे हम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलेंगे कि इस चीज को खास ध्यान रखते हुए कि सबसे पहले उस बच्चे को अच्छा ट्रीटमेंट दो। और जो सांबा की एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की, चाहे वो हमारे एसएसपी साहब हैं, चाहे हमारे डीसी मैडम हैं, हम इनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो वातावरण सांबा शहर में बना हुआ है, एक कोशिश की जा रही है वर्सेस की। मैं बोलता हूँ कि शांति प्रिय लोग हैं और समयावरादी के लोग भी जो है वो बहुत शांति प्रिय हैं। मैं इनको बोलूंगा कि कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा एक्शन हमारे लोगों पे ना हो कि जिससे हमें अपने नौजवानों को समझाने के लिए भी मुश्किल हो जाए। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है, यहाँ के लॉ डिपार्टमेंट की बनती है कि कम से कम इन चीजों पे कंट्रोल करके, और मेडिकल डिपार्टमेंट को इस चीज के लिए खास हम जहाँ से इस वार्ता के माध्यम से हम उनको एक संदेश देते हैं कि जब तक हमारा बच्चा बिल्कुल सही नहीं होगा तो उसको हॉस्पिटल से आपने डिस्चार्ज नहीं करना है। और अगर उसको आपको ऐसा दिखता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जहाँ हम इसको नहीं देख सकते हैं, तो उसको आप आगे रेफर कर दो, हम उसका ट्रीटमेंट कहीं भी करवा लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी हॉस्पिटल वालों की बनती है कि उसको ट्रीटमेंट दें, उसको ठीक करके घर भेजें। कल को ऐसा ना हो कि उनकी लापरवाही की वजह से जहाँ का माहौल बिगड़ जाए, हमें नौजवानों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। और यहाँ का जितना भी वातावरण जो बिगड़ रहा है, हम आज भी एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं कि आप हमें जहां भी बोलोगे हम वहां पे आने के लिए तैयार हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ बैठे और इस माहौल में जो भी कुताहियां हो रही हैं, जो लोग भी ऐसे लोग हैं जो जहां सांबा में आके घुसे हुए हैं और जाति विरोधी या देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो दोनों लड़के, जो सरदार लड़के जिनसे ये हुआ, जो झगड़ा हुआ है, ये इनमें से एक बच्चा जो है वो शायद कनाडा से वापस आया है। और हमें अपनी वार्ता के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन को ये हम समझाना चाहते हैं कि इस बच्चे की सबसे पहले, सरदार बच्चे की जो है वो इसकी शनाख्त की जाए कि वहां से ये ठीक आया है या किसी ग्रुप के साथ जुड़ा है, सांबा शहर में शांति भंग करने के लिए आया है। ऐसे बंदे को इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे एक सिट होनी चाहिए जो इसकी इंक्वायरी करे और क्या इसका करैक्टर पीछे ठीक है या है ही झगड़े वाला है। जहाँ पे किसी ने इसको प्रोजेक्ट किया है कि जहाँ पे जो मेजॉरिटी में जाती रहती है आप उनसे पंगा लो और शहर का माहौल खराब करो। इन सब चीजों को देखते हुए अब मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ सांबा एडमिनिस्ट्रेशन से, सांबा मेडिकल अपना डिपार्टमेंट से कि ये जो बातें हमने इसमें कही है इन पे संज्ञान लिया जाए और उस बच्चे को अच्छी केयर दी जाए। और पुलिस डिपार्टमेंट को हम कहते हैं कि ये जो बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं, इनकी पूरी इंक्वायरी की जाए कि क्या ये प्रोजेक्टेड लोग हैं, क्योंकि ये जो झगड़ा हुआ है इस झगड़े में इन बच्चों का कोई दोष नहीं है। उस बंदे ने जानबूझ के गाड़ी इनके आगे लगाई है और इनको ओवरटेक नहीं करने दिया है और बाद में गाड़ी खड़ी करके अपने घर के पास आके पूरे प्रोजेक्टेड तरीके से इन पे हमला हुआ है और इनको मारा गया है। इन सब चीजों को देखते हुए अब मैं मीडिया वालों से भी इजाजत लूंगा और सांबा एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार दोबारा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज की पूरी इंक्वायरी की जाए ताकि शहर का जो माहौल है वो शांतिपूर्ण रहे और शांतिपूर्ण तरीके से लोग जहाँ पे रहें।